अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार दी जा रही ट्रेड टैरिफ की धमकियों के बीच भारत के लिए एक बेहद ही सुकून देने वाली खबर सामने आई है। आपको पता होगा कि 6 अगस्त को भारत के एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर गए थे। हालांकि अचानक कोई यात्रा ही नहीं थी। सितंबर महीने में हर साल भारत और रूस की रक्षा समझौतों को लेकर, रक्षा वार्ता को लेकर, ऊर्जा को लेकर एक मुलाकात होती है अधिकारियों की। लेकिन इस बार ये जो मुलाकात है वो सितंबर की बजाय अगस्त में, मतलब 1 महीना पहले हो गई। पिछले साल 2024 में सितंबर में यह बैठक हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से ट्रंप ने अपने तेवर दिखाए हैं, इस बैठक को 1 महीना पहले करना पड़ा। एनएसए अजीत डोभाल रशिया जाते हैं, मुलाकातों का दौर वहां होता है और वहां से जो ऐलान होता है वो ये होता है, कंफर्मेशन मिल जाता है कि इस साल के अंत तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। आ सकते नहीं हैं, आएंगे, हर साल आएंगे, मतलब हर हालत में आएंगे। 2020 के बाद 2021 में, माफ कीजिएगा, आखिरी बार पुतिन भारत आए थे। 2022 में यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद से पुतिन भारत की यात्रा पर नहीं आए। हालांकि भारत और रशिया के बीच हर साल एक सम्मेलन किया जाता है, जिस सम्मेलन को भारत रूस वार्षिक सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इसी मुलाकात का दौर ये आखिरी बार 2021 में हुआ था और 4 साल बाद ये अब 2025 में होगा। अजीत डोभाल की रूस यात्रा पर सुरक्षा मुद्दों पर 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए अजीत डोभाल इससे पहले भी मई के महीने में 27 मई से 29 मई तक जो मॉस्को में आयोजित की गई थी वहां गए थे। और आपको याद भी होगा 2024 में जब एनएसए अजीत डोभाल रशिया की यात्रा पर गए थे, तब खुद पुतिन ने उनसे बात की थी। एक एनएसए से एक राष्ट्राध्यक्ष का बात करना उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में छाया था। लेकिन अब एक बार फिर से जब एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर गए हैं, तब ये चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं और वहां जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो न्योता पुतिन के लिए भेजा था, उस न्योते को पुतिन ने स्वीकार कर लिया है और इस साल के अंत तक पुतिन भारत में आएंगे। अब देखिए, जिस तरीके से अमेरिका एक दादागिरी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, वो डॉलर का प्रभुत्व हो या फिर जिस तरीके से टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, 25% का टैरिफ और 25% उसके ऊपर पेनल्टी लगाने का जो ऐलान ट्रंप की तरफ से किया है। हालांकि 25% का जो टैरिफ है वो 7 अगस्त से लागू हो जाएगा और बाकी का जो 25% टैरिफ है उसके लिए 21 दिन का वक्त दिया गया है। मतलब वो टैरिफ 28 अगस्त से लागू होगा, 27 अगस्त से लागू होगा। ये 27 अगस्त की जो तारीख रखी गई है, इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी, और कहानी ये है, वो इसलिए 27 तारीख इसके लिए रखी गई है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो नेगोशिएशन का दौर चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। 25 अगस्त को अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत आने वाला है इसी नेगोशिएशंस के चलते। हालांकि 5 दौर की वार्ता भारत और अमेरिका के बीच इस टैरिफ को लेकर हो चुकी है, लेकिन वो सफल नहीं रही। इसीलिए 6ठे दौर की बैठक होगी, नेगोशिएशन होगी, जिसमें 25 अगस्त की तारीख को अमेरिका का डेलीगेशन आएगा। लेकिन अब जिस तरीके से यह घोषणा रूस जाकर एनएसए अजीत डोभाल ने की है कि पुतिन अब दिल्ली आने वाले हैं, तो वो भारत के लिए जरूर एक ऐसे वक्त में जो खबर आई है वो जरूर सुकून देने वाली खबर हो सकती है, क्योंकि बौखलाए हुए ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, जो कि जिसे भारत की तरफ से कहा गया है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रूस के राष्ट्रपति साल 2000 से लगातार भारत आ रहे हैं। उनका आखिरी दौरा 2021 में हुआ था। भारत रूस के 21वें सम्मेलन में वो इससे पहले सम्मिलित होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और राष्ट्रपति पुतिन भारत उसके बाद नहीं आ सके। फिलहाल जब ये यात्रा होगी, ये दौरा होगा, इसमें रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत हो सकती है, ऊर्जा और व्यापार पर बातचीत हो सकती है, भू राजनीतिक गतिशीलता, यूक्रेन युद्ध और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि इस दौरे पर यह बातचीत
होंगी। हालांकि यहां देखना यह भी दिलचस्प होगा कि सितंबर के महीने में क्वाड का शिखर सम्मेलन भी होना है, जिसमें ट्रंप के भारत आने की पूरी संभावना है। सवाल यह भी है कि ट्रंप अगर भारत आएंगे क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तो किस मुंह से वो भारत आएंगे, और भारत आएंगे तो फिर किन बातों को लेकर चर्चा होगी। उससे पहले कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, वो हो जाएगी तो फाइनल टैरिफ भारत के ऊपर कितना लगेगा। ट्रंप क्वाड के लिए भारत आएंगे और उसके बाद रूस और भारत का जो सम्मेलन होता है उसके लिए पुतिन भारत आएंगे। ट्रंप के बाद पुतिन भारत आएंगे, तो दोनों ही यात्राएं भारत के लिहाज से ये बेहद अहम हो जाती हैं, और ऐसे वक्त में ये हो रही हैं जब ट्रंप बेहद गुस्से में भारत को लेकर नजर आ रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं। सीजफायर को लेकर भारत ने श्रेय नहीं दिया अमेरिका को, ट्रंप को, जिससे कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार ट्रंप को मिलना था वो अब शायद नहीं मिलेगा। ब्रिक्स देश डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। भारत लगातार रशिया के करीब जा रहा है, चाइना के करीब जा रहा है, और तीनों देश मिलकर आरआईसी को एक बार फिर से जीवित करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में जा सकते हैं, हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बैठक की पुष्टि नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे, लेकिन प्रबल संभावनाएं जरूर हैं कि प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री चीन जाएंगे, उससे पहले एनएसए डोभाल रशिया जाते हैं, उसके बाद क्वाड का शिखर सम्मेलन होना है भारत में ही। ट्रंप भारत आने वाले हैं, और उसके बाद रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले। तो बहुत कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 25 अगस्त को जो डेलीगेशन अमेरिका का भारत आएगा, उसमें क्या नेगोशिएशन होती भी हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि ट्रंप का जो रवैया फिलहाल भारत को लेकर चल रहा है, वो उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल जल्दी ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने वाले। बाकी इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।